नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। आपने जेलेंस्की और ट्रंप के बीच जो बहस हुई वो देखी होगी। उस पूरे घटनाक्रम से कई बातें निकलकर सामने आई। पहली तो यही कि अगर अमेरिका अपना समर्थन वापस लेता है तो क्या होगा, इसका कितना असर यूरोप पर पड़ेगा, और सबसे जरूरी बात, अमेरिका की इस हरकत से जो बर्ताव जेलेंस्की के साथ किया गया, बहस तो अपनी जगह है, मगर जिस तरह से उनके कपड़ों तक पर भी सवाल उठाए गए। उससे पहले की अगर बात करें तो ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर को जिस तरह से टोका गया, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ भी वो वाकया जहां बहस होते होते रह गई, टैरिफ का बवाल, ये क्या इशारा है अमेरिका का यूरोप के लिए कि अब वो अपने रास्ते हैं। अब सोचिए, ये दोनों अगर आमने सामने होंगे तो क्या होगा। इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। You don't have the cards right now. With us, you start having not playing cards. Right now, you don't. I'm very You're playing serious, cards. miss. No, in fact, to be frank, we paid. We paid 60% of the total effort. Thank you for changing the conversation to bring about the possibility that now we can have a peace deal. सबसे पहले यूक्रेन के मामले पर अमेरिका क्या करेगा उस पर बात कर लेते हैं। देखा जाए तो 2014 से रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष शुरू हो गया था। उस वक्त से अमेरिका और यूरोपीय देश ने यूक्रेन का समर्थन किया, और यही वजह भी है कि पिछले 3 सालों से यूक्रेन रूस से युद्ध लड़ पा रहा है। अमेरिका ने अब तक अपने सैन्य और आर्थिक समर्थन के माध्यम से यूक्रेन को मजबूत किया है। अमेरिका ने यूक्रेन की हर वो संभव मदद की है जिसकी उसे जरूरत थी। लेकिन कुछ दिन पहले जो घटना व्हाइट हाउस में घटी, जिस तरह से जेलेंस्की और ट्रंप आपस में भिड़े, ऐसा लग रहा कि अमेरिका जल्द ही अपना समर्थन यूक्रेन से वापस ले लेगा। और अगर अमेरिका अपना समर्थन वापस ले लेता है तो यूक्रेन तो फंसेगा ही, यूरोप पर भी दबाव बढ़ जाएगा। यूरोप में कुछ प्रमुख देश हैं जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली, इन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाँ, ब्रिटेन भी इस संकट में पीछे नहीं रहा, मगर इनके पास सामूहिक रूप से एक मजबूत आर्थिक और सैन्य ढांचा है। लेकिन अमेरिकी समर्थन के बिना ये रूस का सामना नहीं कर सकते। उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यूरोप के पास नेटो का एक मजबूत गठबंधन है जिसमें अमेरिका का भी अहम योगदान रहा है। हालांकि यूरोप को अपनी सैन्य ताकत और सुरक्षा नीति में सुधार करने की जरूरत होगी, क्योंकि यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं है, और अगर अमेरिका उसका समर्थन नहीं करता है तो यूरोप अमेरिका पर दबाव नहीं बना पाएगा। ट्रंप की वापसी ने इस बात पर एक तरह से मुहर लगा दी है कि वो इस युद्ध का समर्थन नहीं करते, वो किसी भी सूरत में इसे रोकेंगे। दूसरी ओर गौर करने वाली बात यह भी है कि जिन शर्तों पर ट्रंप इस युद्ध को रोकना चाहते हैं उस पर ना तो यूक्रेन तैयार है ना ही यूरोप। जेलेंस्की से जब ट्रंप की बहस भी हुई तो पूरे यूरोप ने जेलेंस्की का ही समर्थन किया। God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You will Don't- not you have gotta- a war. you don't God know that. bless. You will Don't- not you have a gotta- war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on this position to question. dictate. I'm not You're in dictating. no position to dictate what we're going to feel. अब जो सवाल है वो ये है कि क्या यूरोप अमेरिका का विरोध कर रहा? यूरोप का जेलेंस्की को समर्थन अमेरिका को चेतावनी है। और सोचिए, अगर अमेरिका और यूरोप के बीच स्थिति बिगड़ जाती है तो क्या होगा? तो होगा ये कि इसके वैश्विक प्रभाव बहुत गहरे हो सकते हैं। दोनों क्षेत्रों की आपसी स्थिति बिगड़ने से न केवल राजनीतिक और आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकती है, बल्कि ये दुनिया भर में सुरक्षा और सामरिक अस्थिरता का कारण भी बन सकती है। अगर यूरोप और अमेरिका के बीच मतभेद बढ़ते हैं और स्थिति बिगड़ती है तो नेटो जैसे महत्वपूर्ण सुरक्षा गठबंधन पर गहरा असर पड़ सकता है। नेटो, जो यूरोप और अमेरिका के बीच एक मजबूत सैन्य गठबंधन है, उसमें दरार आने से पश्चिमी दुनिया की सुरक्षा कमजोर हो सकती है। रूस और चीन जैसे देश इस स्थिति का फायदा उठा सकते हैं और अपनी सैन्य रणनीतियों को और अधिक आक्रामक बना सकते हैं। अमेरिका और यूरोप की आर्थिक प्रणाली एक दूसरे से गहरे से जुड़ी हुई है। दोनों का आपसी व्यापार, निवेश और वित्तीय संबंध वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि दोनों के बीच व्यापारिक युद्ध या आर्थिक प्रतिबंधों की स्थिति उत्पन्न होती है तो ये आर्थिक मोर्चों पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। यूरोप और अमेरिका दोनों ही लोकतांत्रिक संस्थाओं और सिद्धांतों पर आधारित हैं। अगर दोनों के राजनीतिक संबंधों में तनाव उत्पन्न होता है तो इससे
वैश्विक नेतृत्व में अस्थिरता आ सकती है और सबसे बड़ी बात, अमेरिका और यूरोप की सैन्य ताकत एक दूसरे के साथ तालमेल से काम करती है। लेकिन अगर दोनों के रिश्तों में खटास आती है तो यूरोप को अपनी सुरक्षा के लिए अधिक आत्मनिर्भर होना पड़ सकता है। यूरोपीय देशों को अपने सैन्य खर्च को बढ़ाना होगा और अपनी सुरक्षा नीतियों को फिर से व्यवस्थित करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि अगर यूरोप और अमेरिका के बीच मुकाबला होता है तो कौन ज्यादा ताकतवर होगा। अब ऐसे देखा जाए तो आज के वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अमेरिका और यूरोप दोनों ही शक्तिशाली हैं। अमेरिका एक महाशक्ति है जो विश्व के राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य मामलों में एक प्रमुख भूमिका निभाता है, जबकि यूरोप जो कई देशों को मिलाकर बना है उसकी अपनी विशेषताएं हैं। ये देश एक साथ मिलकर किसी भी दूसरे देश को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन अब इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि अमेरिका का सामरिक और आर्थिक प्रभाव विश्व भर में सबसे ज्यादा है। अमेरिकी मिलिट्री, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर सेना माना जाता है, अमेरिका के पास अत्याधुनिक हथियारों, परमाणु अस्त्रों और वैश्विक रणनीतिक पहुंच के अलावा एक विशाल वायुसेना और नौसेना है। साथ ही अमेरिका का दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के कारण इसका वैश्विक व्यापार और निवेश पर भी गहरा असर है। दूसरी ओर यूरोप का सामूहिक रूप से प्रभावशाली वजूद है, जिसमें अलग अलग देशों की अपनी ताकतें हैं। जर्मनी, फ्रांस, इटली और अन्य यूरोपीय देशों के पास एक मजबूत आर्थिक संरचना और उन्नत सैन्य क्षमता है, लेकिन अमेरिका से ये कमजोर है। अगर यूरोप और अमेरिका की स्थिति बिगड़ती है तो ये वैश्विक राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा मामलों में एक गहरे संकट का कारण बन सकता है। न केवल पश्चिमी देशों की शक्ति कम होगी, बल्कि ये पूरी दुनिया की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में वैश्विक संस्थाएं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समीक्षा की आवश्यकता होगी ताकि एक नए विश्व व्यवस्था की दिशा तय की जा सके। आपको क्या लगता है, जिस तरह से अमेरिका यूरोप और यूक्रेन को बीच मझधार में छोड़ रहा, इसका पूरी दुनिया में क्या असर होगा? भले ही पूरा यूरोप, ब्रिटेन जेलेंस्की के समर्थन में उतर पड़ा हो, मगर रूस के आगे ये काफी नहीं होने वाला। वो अमेरिका ही था जिसके सहारे यूक्रेन इतने सालों तक रूस का सामना कर सका, और अगर पूरा यूरोप अब खुलकर यूक्रेन के समर्थन में उतरता है तो क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।